आज हम यहाँ इकट्ठा हुए महात्मा ज्योतिबा फूले के याद। हम आखिर महात्मा ज्योतिबा फूले को क्यों याद कर रहे हैं? हमारे जीवन में उनका महत्व क्या है? ज्योतिबा फूले ने हमारे लिए क्या किया है? जानना जरूरी है ना कि हम इसी तरह आएंगे, बात रखेंगे और चले जाएंगे और उस पर काम नहीं करेंगे। ज्योतिबा फूले ने समाज सुधारने का काम किया, तो एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फूले का संदेश हमारे लिए स्पष्ट था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ज्योतिबा फूले का कहा हुआ शब्द। एक मंदिर का रास्ता है जो गुलामी की तरफ लेकर जाता है, और एक विद्यालय की रास्ता है जो जीवन में प्रकाश की ओर लेकर जाता है। आपको तय करना है कि आपको किस सोचना है। और उन्होंने इसी के साथ 1840 में सावित्रीबाई फूले के साथ शादी करने के बाद उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने का निर्णय लिया। सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया लिखाया और 1848 में सावित्रीबाई फूले को भारतवर्ष का पहला शिक्षिका बनाने का काम किया। जब सावित्रीबाई फूले ने विद्यालय में पढ़ाने जाने लगे तो सावित्रीबाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया गया और ये कहा गया कि शूद्रों और महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। जबकि 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबको समान शिक्षा का अधिकार दे दिया था। उसके बावजूद मनुवादियों और समाजवादियों के द्वारा सावित्रीबाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंका गया। आज ज्योतिबा फूले पर एक फिल्म बना है। उस फिल्म में ज्योतिबा फूले को जीवनी को दर्शाया गया, लेकिन उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दिया ताकि उसको में ये दिखाया गया है कि ऊपर गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे। क्या हमें हमारे पूर्वजों का इतिहास जानने का अधिकार है कि नहीं? लेकिन हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों को इतिहास को जानने के लिए उनके फिल्म को बैन कर दिया गया, रोक दिया गया कि जो पत्थर फेंकने वाला सीन को हटाइए। तब वो 25 अप्रैल को रिलीज होगा, 10 को ही रिलीज होना था, उसको रोक दिया गया। और मैं ये कहने आप लोगों के बीच आया हूं कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में दो विचारधारा के लोग हैं। एक तरफ महामानव तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, संत रविदास, संत कबीरदास, गणेश सिंह यादव जी का विचारधारा है। और दूसरी तरफ मनुवादी विचारधारा है, यानी एक तरफ संविधान है, दूसरे तरफ मनुस्मृति है। हमें किसके साथ खड़ा रहना है? मनुस्मृति या संविधान के साथ? दूसरा कोई विचारधारा नहीं है, दूसरी कोई लड़ाई नहीं है। पूरे देश की लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और मनुस्मृति में असमानता है, पाखंड है, अंधविश्वास है। मनुस्मृति कहता है कि महिलाओं
ये शूद्र कौन है? हम 90% के लोग, जिनको अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% का जिनको समझा दिया है, वही उस मनुस्मृति में शूद्र है। और संपूर्ण महिला और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण महिला और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण महिला और शूद्रों को जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है, नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। इस ग्रंथ को रामस्वरूप वर्मा जी ने एक पुस्तक लिखा, मनुस्मृति राष्ट्र का क्रम। उस मनुस्मृति को देश के सत्ता में बैठे लोग आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने का प्रावधान कर रहे हैं। ये आप लोगों को पता है कि नहीं है? मनुस्मृति केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि फिर से देश के संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू किया है। मैं आप लोगों से पूछने आया हूँ कि आप लोग संविधान के साथ रहेंगे या मनुस्मृति के साथ रहेंगे? एक बार हाथ उठाइए अगर आप लोग संविधान के साथ रहे तो। संविधान के साथ है आप लोग? आप लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र के लिए घातक है। हिंदू राष्ट्र असमानता, गैर बराबरी को जन्म देता है। हिंदू राष्ट्र में धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है। तो सबसे अच्छा कौन धर्म है? बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म, जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म अपनाया और कहा कि तुम्हारा हिंदू धर्म जो है उसमें असमानता है, गैर बराबरी है, पिछड़े और दलितों के लिए कोई अधिकार नहीं है, छुआछूत है, भेदभाव है। इसलिए मैं हिंदू धर्म को त्यागकर बुद्ध धर्म को अपनाने का काम करता हूँ। और उन्होंने कहा था उस समय कि मैं आने वाले 10 वर्षों में पूरे भारत को बुद्धमय बनाने का काम करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 महीना के अंदर ही उनका देहांत हो। उन्होंने एक बात और कहा, हमने जिस करवा को छोड़ा 1956 में, हमने जिस करवा को यहाँ तक पहुँचाया है, उस करवा को आप लोग आगे की ओर ले जाना। अगर आगे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम पीछे नहीं जाने देना। आप लोग बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर का करवा पिछले 10 वर्षों में पीछे गया है कि नहीं गया? और हम जहाँ बैठे हैं, वो किसका धरती है? ये धरती किसका है? जहाँ हम बैठे हैं ये पाटलिपुत्र है, सम्राट अशोक की धरती है। और सम्राट अशोक की धरती पर सम्राट अशोक के वंशजों का कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। कैसे होगा? माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी औरंगाबाद की धरती चित्तौड़गढ़, मौर्य वंशियों का चित्तौड़गढ़ था। आजादी के बाद पहला बार अभय कुशवाहा जी ने उस चित्तौड़गढ़ पर मौर्य वंशियों की धरती पर कब्जा करने का काम किया। उसी तरह आने वाले 25 में पटना की एक विधानसभा के सीट पर गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फुले, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारधारों का एमएलए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग शपथ लीजिए कि आने वाला जो 25 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें हम सभी लोगों ने मिलकर पटना के सभी सीटों पर 90% के लोगों का पंचम लहराने का काम करेंगे। आप लोग करेंगे ना? ये लड़ाई विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। जो देश का स्थिति है, जो देश में नफरत फैलाया जा रहा है, अपने बच्चों को हाथों का कलम और किताब
को सुरक्षित रखने का चुनाव है, अपने बच्चों के अधिकार को बचाने का चुनाव है। ये कोई सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। आप देख लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था? मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। अगर ओबीसी माँ के बेटा थे तो 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ था। उस मंडल आयोग के विरोध में कमंडल लेकर कौन चला था दिल्ली से? आडवाणी जी। उस कमंडल का संयोजक कौन था? नरेंद्र मोदी जी। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी थे तो ओबीसी के आरक्षण के विरोध में आंदोलन उन्होंने क्यों किया? अगर आज भी ओबीसी है, उनको प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए, अभी 40 मंडल आयोग के सिफारिश में 2 सिफारिश बीपीसी जी ने लागू करने का काम किया था। अभी 38 सिफारिश बाकी है। अगर ओबीसी होते तो 38 सिफारिश लागू कर दिए होते, लेकिन 38 सिफारिश ओबीसी के लिए नहीं लागू करके उन्होंने क्या लागू किया? 10% वालों को 100% आरक्षण, यानी 10% वालों को 10%। आय निर्धारण क्या किए? 8 लाख। मतलब 10% वाला 8 लाख रुपया प्रति वर्ष कमाने वाला गरीब है। हमारे 90% के लोग 1 लाख से 1,000 भी ज्यादा कमा लिया तो उसको अमीर में गिनती होगी। ये दोहरी नीति है कि नहीं है? हम कब समझेंगे अपने अधिकार को? हमारे पूर्वजों ने कभी धर्म जाति का लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ने का काम किया। और ये लोग देश में बैठे लोग ये लोग बोल के रहे हैं हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है। इसको हम मानते हैं ना? ये मुसलमान ही हिंदू का दुश्मन है ना? अगर मुसलमान हमारा दुश्मन है तो सावित्री बाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था? कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई बौद्ध था? कौन था? यही लोग ना 10% वाला। अरे अगर फातिमा शेख और उस्मान शेख नहीं होते तो सावित्री बाई फुले का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो विद्यालय नहीं खुल पाते। और बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने वाले लोग कौन थे? कोई मुसलमान था? बाबा भीमराव अम्बेडकर के हिंदू थे। और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक अधिकार का बात किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या करने वाला लोग कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था? कौन था? और जब कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार के अति पिछड़े को आरक्षण देने का काम किए, तो कर्पूरी ठाकुर जी को भली गाली देने वाला 90 में जब मंडल आयोग का 2 सिफारिश